इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपका मॉडल आना बहुत ही कंपलसरी है। मॉडल वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं, तो वो देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर, वुड, had rather, had rather, would better, would rather, ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कब और कहाँ और कैसे करते हैं। जब आपको ये बात पता होगी तो आप आसानी से इनको बना सकते हो। हर एक यूज़ ऑफ का, हर एक मॉडल वर्ब का, हर एक टेंस का हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपके माइंड में हर चीज़ रेडी रहनी चाहिए फॉर मेकिंग ट्रांसलेटिंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मॉडल्स हैं। इनको सीखना है, इनकी पहचान सीखना है, इनको कैसे बनाएंगे ये सीखना है। ये सब सीखने के बाद आप जज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि आप आसानी से ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। तो पहला जो है कैन है, यूज ऑफ कैन। अब ये देखिए कैन का प्रयोग कहाँ और कब और कैसे करते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो समझिए क्या है, इसकी पहचान है कि इसको कब और कहाँ कैसे लगा सकते हैं। इसकी जो पहचान है वो ये है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। इन चीज़ों के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, जहाँ भी आएगा आप कैन लगाएंगे। लेकिन ये वाली पहचान कैन में भी आएगी, में वाले ऑप्शन में भी आएगी। तो आपको ये समझना है कि कब इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एक चीज़ और देखनी चाहिए हर वाक्य में कि किस तरह टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, टू एक्सप्रेस कैपेसिटी और पावर, परमिशन। इन द सेंटेंस ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी के अंदर ये चीज़ें व्यक्त हों, जैसे बाकी अंदर कैपेसिटी हो, क्षमता, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, तो क्षमता, पावर हो कि मैं उसे पीट सकता हूँ, दैट्स अ पावर। परमिशन, मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं उसे बुला सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस हों बाकी के अंदर और ये चीज़ें दी हों, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ हो, तो आप लोग कैन का यूज़ करेंगे और बाकी को बनाएंगे। तो इसका जो विधि है बनाने का, जो मेथड है वो ये है, सबसे सब्जेक्ट प्लस कैन, फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसको बनाने का तरीका है, जैसे मैं तुम्हें यह बात बता सकता हूँ। जैसे ये वाक्य है, मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ, तो मेरे अंदर बताने की कैपेसिटी है, दम है कि तुम्हें बता सकता हूँ। तो ये वाक्य सकता हूँ आया है, लेकिन ये वाक्य कैपेसिटी एक्सप्रेस कर रहा है वाक्य के अंदर। तो ये वाक्य ऐसे बनेगा, आई कैन टेल यू दिस थिंग। थिंग ना लगाओ तो मैटर लगा सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो इस तरीके से इसका यूज करिए। तो पॉजिटिव परफेक्शन है और इसका नेगेटिव परफेक्शन में देखिए, सब्जेक्ट कैन नॉट। कैन नॉट हमेशा मिला के लिखा जाता है, कैन नॉट को कभी भी अलग अलग नहीं किया जाता है।
यही इसकी विशेषता होती है कि कैन नॉट कभी भी अलग अलग नहीं किया जाता है। जब साथ पास पास में आए तो इसमें स्पेस नहीं दिया जाता है, कैन नॉट को हमेशा जोड़ के लिखा जाता है। निगेटिव, जैसे वह तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा सकता है। जैसे ये है, भाई तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका ट्रांसलेट ऐसे होगा, ही कैन नॉट टीच यू हिंदी। ऐसे इजीली बनते चले जाएंगे। सिर्फ कंस्ट्रक्शन पता हो, बनाने की विधि पता हो, सभी के सभी वाक्य बनते चले जाएंगे। जब वाक्य के अंदर क्या आए तो सबसे पहले कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इंट्रोगेट नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में कैन और नॉट का सब्जेक्ट की वजह से अलग हो जाते हैं, बट जब निगेटिव में होते हैं तो पास ही पास रहते हैं। अब इसका जो वाक्य देखिए, क्या तुम उसे यह चेतावनी दे सकते हो? क्या तुम उसे चेतावनी दे सकते हो? तो इसमें दम दिखाई जा रही है, पावर दिखाई जा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे कैन यू गिव उसे कि हिम दिस वार्निंग, चेतावनी की वार्निंग, ऐसे बनेगा। आसानी से बनते चले जाएंगे। अगला देखिए, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनके वाक्य के बीच में, मिड में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आए, तो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। अब इसको देखिए कैसे, इसका पहले तो रूल देखिए। इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, तुम उसे अपना परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? जैसे ये है, तुम उसे अपना परिचय क्यों नहीं दे सकते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्यों के लगाएंगे, तो इसमें भी एक्सप्रेस हो रहा है कैपेसिटी पूरी तरीके से। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्यों की पहले लगाएंगे, वाई कैन यू नॉट गिव हिम योर इंट्रोडक्शन, ऐसे बनेगा। भाई कैन यू नॉट गिव हिम योर इंट्रोडक्शन, तुम उसे अपना परिचय क्यों नहीं दे सकते हो, इस तरीके से इसका बन जाएगा। इस तरीके से बनते चले जाएंगे और वाक्य आसानी से कन्वर्ट होता चला जाएगा। जब वाक्य में कौन आता है तो कौन के लिए हु, कैन, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जैसे कक्षा में कौन शोर मचा सकता है, तो देखिए कौन की सबसे पहले लगाएंगे, हु कैन मेक अ नॉइज इन द क्लास। बन गया। ऐसे इजीली बनते चले जाएंगे। जब वाक्य में कभी नहीं सदैव आए तो वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट कैन, नेवर, ऑलवेज, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। देखिए कभी नहीं सदैव वाले में आ जाओ। जैसे मैं तुम्हें ये राज कभी नहीं बता सकता हूँ।
मैं तुम्हें ये राज कभी नहीं बता सकता हूँ, तो कैसे बनेगा? आई कैन नेवर टेल यू दिस सीक्रेट। देखो बहुत ही इजी तरीके से बनते चले जाएंगे, बट ये मॉडल वर्ब, यूज़ ऑफ और टेंसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए। स्टोरी आती है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, आर्टिकल आते हैं, लगभग 60 नंबर का मटेरियल होता है जो डिपेंड्स ऑन ट्रांसलेशन। इसको रपटा के प्रैक्टिस कीजिए, इसको सीखने